हेलो दोस्तों, आपने बचपन से सुना होगा कि जैसे-जैसे कोई चीज़ ऊपर जाती है, वैसे-वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते-बढ़ते अंत में ज़ीरो हो जाती है? आप कहेंगे आप ये कैसे? कोई चीज़ बढ़ते-बढ़ते शून्य कैसे हो सकती है? तो इसका कारण है कि कोई भी चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है, जिसके कारण उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है। जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव वैल्यू में ही धीरे-धीरे ज़ीरो के निकट आती है, यानी कि जैसे -10 जूल से -9, -8, -7 इस तरीके से बढ़ते-बढ़ते और वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो। और हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव में कोई भी बड़ी चीज़ ज कम होती है और नेगेटिव में कोई छोटी चीज़ उससे वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे -5 -15 से बड़ा होता है। तो चूँकि पृथ्वी के अर्थ के सरफेस के पास यानी पृथ्वी के सरफेस के पास किसी भी वस्तु का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर। और जैसे-जैसे हम बॉडी को ऊपर लेकर के जाते हैं, ये क्या स्मॉल आर की जो वैल्यू है इन्फिनिटी की तरफ पहुँचती है और जब स्मॉल आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तब यू बराबर हो जाता है 0। ठीक? तो जैसे-जैसे पृथ्वी से वस्तु ऊपर की ओर भागेगी, उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन ये वैल्यू बढ़ के अंतिम में कितना हो जाती है? 0। इसमें जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी है, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ है और स्मॉल आर डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ सेंटर है, जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू आप आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच भी लिख सकते हैं, जहां एच और आर की वैल्यू आपकी फिगर में दी हुई है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है वैसे वैसे उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और लास्ट में ये वैल्यू बढ़ के हो जाता है 0। जो हम लोग पढ़ते थे फॉर्मूला U इक्वल टू mgh, वास्तव में यह पृथ्वी के निकट के स्थितियों में जहां हम पृथ्वी के निकट ही रहते हैं, जिसके लिए स्मॉल जी की वैल्यू को कांस्टेंट मान सकते हैं, उसके लिए किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जिसमें ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी थी? h थी। वास्तव में mgh जो है वो एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बल्कि यह दो पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट दो स्थितियों के पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या है? डिफरेंस है। तो ये एक आपका मिसकंसेप्शन था जिसे आप दूर कर सकते हैं। थैंक यू।